हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज अपना पहला टॉपिक है। तो आज करना इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का अपना पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है अपन चलिए जानते हैं। देखिए समझिए ये पार्टनर है। कौन है? ये पार्टनर है। तो ये जो पार्टनर है इसने है ना क्या बोलते हैं, इधर एक कंपनी लिख देते, ये कंपनी समझ लो। कंपनी में उन्होंने है ना क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए का इंट्रोड्यूस किया, 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया। कितने? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कंपनी में। अब इसने पार्टनरशिप डील किया क्योंकि कंपनी में उसको पार्टनर बनने से पहले उसने पार्टनरशिप डील कर लिया था। कौन सी डील कर ली? पार्टनरशिप डील। पार्टनरशिप डील कर दिया। हाँ, तो इसके पार्टनरशिप डील में क्या कर लिया उसने कि जो उसने ये बोला कंपनी को कि मैं जो कंपनी पैसा दे रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए जो दे रहा हूँ उसमें मुझे है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। और ये मेरे को पार्टनरशिप डील में अलाउ करो। क्या करो? पार्टनरशिप डील जब हो रही थी तो उसने बोलते हैं कि मुझे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ उसमें मुझे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। और तुम है ना मुझे इस पार्टनरशिप डील में अलाउ करो। ठीक है, वो अलाउ तो किया। अब उसको ठीक है, चलो कंपनी ने अलाउ भी कर दिया कि तुमको पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में है कि जो है ना कंपनी है ना जो पार्टनर्स कैपिटल देता है उसमें जो इंटरेस्ट अलाउ करती है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। ठीक, वो भी कब करती है? पार्टनरशिप डील के समय ही वो सब अलाउ हो जाता है। ये पार्टनरशिप डील में लिखा रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना परसेंट उसको मिलेगा, तो वो पहले डिसाइड कर लेंगे। तो अपन लाइक कर लेते हैं, इनने है ना @10% मांग लिया। 10% चाहिए मेरे को, ठीक है, 10% चाहिए, ठीक है, तो इसको 10% दे दिया। अब 10% दे दिया तब इसको किस किस सिचुएशन में 10% मिलेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन देखेंगे। तो आज तो पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होता है जो है ना पार्टनर पैसा लगाता है और फर्म है ना उसमें पैसे में इंटरेस्ट उसको पे करता है। अब कैसे भी रेट में इंटरेस्ट पे कर सकता है। हाँ, अगर याद रखना कि पार्टनरशिप डील में वो होना चाहिए कि उसने डिसाइड करना चाहिए कि पार्टनरशिप डील में मुझे इंटरेस्ट अलाउ है या नहीं। अगर अलाउ नहीं है तो उसको पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर है तो कितने परसेंट में मिल रहा है उसको इंटरेस्ट, ये सब होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ गया? तो चलिए मैं आपको इसके कुछ प्रोविजन है वो बताता हूँ कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और कब नहीं मिलता है। तो पहला प्रोविजन तो ये रहेगा कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जब एब्सेंस रहती है पार्टनरशिप डील, क्या पार्टनरशिप डील जब एब्सेंट रहती है, पार्टनरशिप डील नहीं हो पाती है या कुछ नहीं है, तो उसमें क्या रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि अपन ने पिछले आपको मैंने प्रोविजन पढ़ाया था इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील, आपने प्रोविजंस को पढ़े होंगे। तो उसमें ये बोल दिया गया था जब प्रोविजन जब एब्सेंट रहता है पार्टनरशिप डील तो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे फर्स्ट वही लिख दीजिएगा आपकी किस किस सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है अपनी? जब है ना पार्टनरशिप डील नहीं हुई है तो उसको है ना क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डील, पार्टनरशिप डील interest on capital will not allowed। ये तो पहला होगा। पहली सिचुएशन क्या है? अगर है ना एब्सेंस रहती है पार्टनरशिप डील तो उसमें ना जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाता है। वो अपन ने पढ़ चुके प्रोविजंस आए थे, पार्टनरशिप एक्ट दिया था 1932 में, उसको प्रोविजंस के हिसाब से पहले तो ये अपना सिचुएशन बनी। दूसरी सिचुएशन ये आती है अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो वो जो इंटरेस्ट पे कर देंगी। अगर फर्म लॉस में चल रही है तो तब भी क्या है ना जो फर्म से इंटरेस्ट पे करेंगी पार्टनर्स को कैपिटल में। तो इसका जवाब रहेगा जब फर्म लॉस में चल रही है, लॉस कर रही है, तब उसको है ना फर्म से है ना पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि फर्म इस बार लॉसेस चल रही है। इन्हें को क्या बोला गया था कि भैया पार्टनर्स तुम जब प्रॉफिटेबल रहेंगे तब हम आपको दे देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। अगर लॉस में है तो फिर तुम कैसे भरेंगी? कंपनी कुछ करेंगी नहीं, कर पाएंगी।
क्यों नहीं कर पाएंगे? कि जब कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कैसे देंगी? इंटरेस्ट देने के लिए जब पैसे ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे देंगे? जब क्या लिखेंगे अपन कि if firm क्या लिखे? incurred loss interest on capital will not allowed। ठीक है, ये अपना सेकंड सिचुएशन में। इफ अगर अपनी कंपनी लॉस चल रही है या फर्म के पास लॉसेस हो रहे हैं तो वो इंटरेस्ट और कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। पहली सिचुएशन जब पार्टनरशिप डील नहीं होती थी तब अलाउ नहीं होती थी, दूसरे में जब ना फर्म लॉसेस कर रही है तब नहीं मिल रही तो उसको भी अलाउ नहीं करेंगे। अब थर्ड सिचुएशन एक नई सिचुएशन आ रही है, जब है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज में वो कर रहे, चार्ज के अगेंस्ट वो कर रहे हैं, तब फर्म चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, अगेंस्ट चार्ज आया तो इंटरेस्ट पे करेंगी, अगेंस्ट चार्ज नहीं आया तो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगी लॉस में। ठीक है, अगेन ऐसा लिख के आया कि इफ क्या बोल दो कि अगर फर्म्स है वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट चार्ज दे रही है तब है ना चाहे फर्म्स लॉस हो चाहे प्रॉफिटेबल हो तो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और अगर चार्ज के अगेंस्ट नहीं दे रही है तो फर्म्स के पास इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि वो लॉस में चल रही है तो वो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर पाती। तो इधर ये लिख देते हैं। ठीक है, थर्ड सिचुएशन, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल against charge a firm will paid in लिखना था, सॉरी मैं, in any situation इश्यू। तो फर्म्स क्या होता है कि जब भी है ना फर्म्स है चाहे वो है ना लॉस में रहे या प्रॉफिटेबल है अगेंस्ट चार्ज में हो रही है तो वो है ना पे जरूर करेगी। इफ अगर वो है ना चार्ज के अगेंस्ट नहीं हो पा रही है तो फर्म्स का एक बेनिफिट रहता है कि वो लॉसेस में चल रहे तो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगी। तो ये तीन सिचुएशन थी, तीनों की सिचुएशन एक बार ब्रीफली अपन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर पार्टनरशिप डील एब्सेंट है तब है ना फर्म्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगी। सेकंड, अगर फर्म्स लॉसेस में चल रही है और वो अगेंस्ट चार्ज में नहीं ले रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो है ना फर्म्स तब भी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगी। और थर्ड सिचुएशन ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट चार्ज पेड कर रही है तो फर्म्स को है ना चाहे प्रॉफिटेबल हो चाहे लॉसेस में चले तब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा। ये तीनों सिचुएशन थी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। ठीक है, इसके बाद का क्या है अपने आपको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको अच्छे से कुछ कहानी बताता हूँ, सुन लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, अब आप अगर कभी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को चार्ज कर रहे हो तो आप याद रखना है इसमें पार्टनरशिप डील हुई है ये जो पार्टनरशिप डील हुई है अलाउड रहेगी। अब किस लिए पार्टनरशिप डील अलाउड रहेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डील जब पार्टनर एडमिटेड हो रहा था पार्टनर जब फर्म में तब उस पार्टनरशिप डील में सब एग्रीमेंट हो चुके थे कि आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स किए हो तो इतना इंटरेस्ट आपको कैपिटल में मिलेगा, आपको इतना ना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब हो चुका है। तो अगर है ना जब भी इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर्स को तो पार्टनरशिप डील देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा कि इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है पार्टनर का। समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है। ठीक है, इनने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है, इसने बी ने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है, इसने 1 लाख, इसने 2 लाख रुपए। इसने जो पार्टनरशिप डील की थी इसको अलाउ हुआ था 10%। हाँ, अगर अब बी ने जब उसकी पार्टनरशिप डील की थी इसको है ना 15% अलाउ हुआ था। एक एग्जांपल के थ्रू में मान रहा हूँ आपको
इसको 10%, इसको 15%, ठीक है। अब इनने क्या किया, फर्म्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने का समय आया, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही थी फर्म, तो इसने पार्टनरशिप डील देखी नहीं, पार्टनरशिप डील में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ वो देखी नहीं। तो क्या होता कि जब पार्टनरशिप डील में देखो तो सिचुएशन अलग हो जाती, कभी गलती से इसको 15% मिल जाता है, इसको 10 देना था तो इसको 15 दे दिए, और इसको 15 देना था इसको 10, ऐसे बाय मिस्टेक किया ना, ये मिस्टेक ना तो वो, इसलिए इसमें पार्टनरशिप डील अलाउ रहती है और इसको देखना हर बार जरूरी रहता है कि कितना परसेंट रेट इनको देना है, ये मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर तो भाई कोई भी ऐसा रहेगा कि भाई मेरे को याद है मैं नहीं देख रहा, तो गलती से मिस्टेक ना हो जाए कि इसको 10 था तो इसको 15 दे दिया, इसको 15 था तो इसको 10 हो गए, ये तो फिर इनके साथ चीटिंग हो गई, बाद में तो फिर बोलेंगे कि आपने चीटिंग कर दी है फर्म्स ने, इसलिए ना हमेशा पार्टनरशिप डील अलाउ रहती है। अभी पार्टनरशिप डील के लिए एक अकाउंटिंग वो रहता है, आपको जनरल एंट्री भी रहती है, वो आपको है ना एक इमेज दिख रही होगी, वो जनरल एंट्री आप बिल्कुल अच्छे से तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, ये है ना आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आपको है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट टॉपिक जो अपना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया हो, अगर मैं आपको एक बार ब्रीफली फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो फर्म पैसा देता है, सॉरी फर्म बोल दिया, जो पार्टनर पैसा लगाता है फर्म में, वो फर्म उसमें ना कुछ इंटरेस्ट पे करती है, ये कब होता है जब पार्टनरशिप डील में सब रेट डिसाइड हो जाते हैं, और इसके लिए ना 3 सिचुएशन थी, एब्सेंट रहती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलती, पार्टनरशिप डील एब्सेंट रहती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता है, क्या दूसरी सिचुएशन अगेंस्ट चार्ज नहीं हुआ है और कभी फर्म प्रॉफिटेबल रही तो पे कर देंगे, अगर लॉसेस चल रही तो इसके बेनिफिट ये रहता है कि फर्म है ना उस बार है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करती है, क्या बोलते हैं पार्टनर्स को, और थर्ड सिचुएशन ये रहती है कि अगेंस्ट चार्ज है तो चाहे वो दोनों सिचुएशन हो, लॉस का हो या प्रॉफिटेबल का हो, फर्म्स को है ना क्या बोलते उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है पार्टनर्स को, तो अपना पहला था और मैंने आपको एग्जांपल थ्रू बता भी दिया, और ये याद रखना कि पार्टनरशिप डील इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है, अलाउड रहती है हमेशा इसमें, तो ये अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था अपना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो उसके बाद अपना टॉपिक आता है ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपने सुन के रखा है, ओपनिंग कैपिटल 11th में, ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरुआती की कैपिटल जो है ना 1 अप्रैल को अपन को पता चल जाती है कितना कैपिटल है, कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो इसको कहते हो ओपनिंग कैपिटल। एक एग्जांपल से बता देता हूं, समझ लीजिए कि पार्टनर है, ये कौन है, कि पार्टनर है, इन्हें 1 लाख रुपए दिए, कितने 1 लाख रुपए फर्म को दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए फर्म को दिया, तब ये 1 लाख रुपए उसने कब दिया फर्म को, कब 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल मतलब उसने शुरुआती जब हुआ था तब उसने है ना क्या बोलते हैं फर्म्स को दे दिया था, तो वो कैपिटल उसके लिए फर्म्स के लिए क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल होगी। जो शुरुआती में है ना कैपिटल मिलती है, जो पार्टनर शुरुआत में देता है कैपिटल, या फर्म्स के पास जो शुरुआत में फर्म्स कैपिटल लगाती है, वो हमेशा है ना फर्म्स के लिए ओपनिंग कैपिटल के थ्रू काम आता है। ओपनिंग कैपिटल कुछ भी हो सकती है, आप ऐसा तो बोल नहीं सकते, ओपनिंग कैपिटल मतलब पैसे, पैसे मतलब कितने पैसे फर्म्स लगा रही है, क्या लगा रही है, उसको बोलते हैं अपन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब अपना ओपनिंग कैपिटल तो आपको पता चलेगी कि जो शुरुआत में अपन 1 अप्रैल में पता चल जाती है वो ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल वो होती है, अब मैं क्लोजिंग कैपिटल वो होती है जो अपने लास्ट में अपने पास बचती है, लास्ट में मतलब अपने के पास जो बच रहा है पैसा उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। लेट्स पार्टनर्स के हिसाब से अपन बात किया जाए, पार्टनर्स के हिसाब से तो जो पार्टनर्स को अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब उनको देने लेने का जो उनको सब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो उनके लिए क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। आपसे है ना देख लीजिए, आपको कभी कभार एक ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया जाएगा, अब आपको क्लोजिंग कैपिटल से ये बोला जाएगा कि आप क्लोजिंग कैपिटल से वो निकाल के दिखाओ, क्या बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए भी एक मस्त टेबल फॉर्मेट दिया गया है, उस हिसाब से आप है ना एडजस्ट करके आप है ना ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा ये तरीका है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और जो भी आपके रेंट ऐसे कुछ खर्चे हुए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बात की जाए तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉसेस आपको ऐड करना है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, और माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोलते हैं सैलरी, कमीशन और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो, एक कोई भी जुड़ेगा, लॉस जुड़ा तो प्रॉफिट नहीं जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ा तो लॉस नहीं जुड़ेगा, फिर जो उसके बाद जो बचता है अपने पास वो अपने लिए अपना ओपनिंग कैपिटल निकल के आता है। ये एक सिंपल सा कभी क्वेश्चन आए तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मेट का एक शॉर्ट्स डाल चुका हूं मैंने, तो शॉर्ट को आप देख लेना, उसमें फॉर्मेट डाला हुआ है, वो फॉर्मेट को अच्छी तरीके से याद कर लेना। आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल समझ में आ गई। ओपनिंग कैपिटल वो होती है जो है ना शुरुआत में मिलती है फर्म को, या फर्म शुरुआत में जो
1 अप्रैल को जो इंट्रोड्यूस करता है शुरू करता है अपनी कंपनी का नया साल, उसमें जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। और क्लोजिंग कैपिटल जो उनके पूरे लास्ट 31 मार्च को जो लास्ट में एंड होता है उसमें जो बचता है पैसा उनके लिए वो क्लोजिंग कैपिटल रहती है। तो ये दो होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का आपको मैंने 2 टॉपिक समझाया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 सिचुएशन समझा आपके। 3 सिचुएशन के बाद मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल समझा दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।